पाकिस्तानी सियासत अहम मरहले में दाखिल हो गई है। तमाम छोटी बड़ी जमातों की नजरें इस वक्त आइंदा इंतखाबात पर हैं। नई हिकमत अमलियों पर गौर हो रहा है। मुख्तलिफ जमातों में ग्रुपिंग की बात हो रही है और आने वाले महीनों में मुल्की सियासत को कई सरप्राइजेस का सामना करना पड़ सकता है। मगर इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरें सिंध पर हैं, सिंध की हुकूमत जमात पीपल्स पार्टी की नजरें पंजाब पर हैं और पंजाब वही सूबा है जहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा सियासी बेचैनी है। नून लीग, जिसका पंजाब गढ़ समझा जाता है, वो आपसी इख्तलाफात और कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन ये बेचैनी सिर्फ नून लीग में नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ में भी है। और इस बेचैनी को जन्म देने वाला ग्रुप जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो वफाकी बजट और हुकूमती यकीन दहानियों के बाद खामोश तो हो गया, मगर इस ग्रुप के मुस्तकबिल का तयन अब तक नहीं हो सका है। और हुकूमत को दबाव में लाने वाला ये ग्रुप अब खुद भी मुस्तहकम नहीं रह सका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असेंबली के रुकन नज़ीर चौहान, जो जहांगीर तरीन का इस हद तक दिफा करते थे कि इमरान खान पर ही तनकीद करना शुरू कर देते थे, मजहबी नफरत अंगेजी तक पर उतर आते थे, कल उनके खिलाफ केस खत्म हुआ और आज उन्होंने ऐलान किया है कि मेरा लीडर तो इमरान खान है, जहांगीर तरीन ने तो मुझे इस्तेमाल किया है। ग्रुप के दीगर अराकीन के लिए मैं एक मिसाल हूँ। मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है और वो मेरा लीडर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरबला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है, ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या हाल। जो लोगों की औकात थी, दूसरे लफ्ज़ों में जो लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफकत थी, जो लोगों के चार चार फेस थे, वो कम अज़ कम सामने आ गए। मेरी तो शहजाद अकबर से कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी शहजाद अकबर साहब से कौन सी लड़ाई थी? ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपना कोई लीडर माना था और ना वो लीडर होने के काबिल है। तो मैं तो मिसाल हूँ सबके लिए कि अगर तरीन साहब मेरे साथ नहीं खड़े हुए, जिनके लिए मैं लड़ा, जिनके लिए इतनी बड़ी मैंने फाइट की है, तो ये तो बेचारे मसला ही कोई नहीं इनका। इसके फौरन बाद आज जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतहर्रिक रहनुमा राजा रियाज ने रद्दमल देते हुए कहा कि नज़ीर चौहान को मजहबी मामलात पर बयानबाजी से मना किया था। नज़ीर चौहान अपनी मर्जी से ग्रुप में आए, ज़बरदस्ती नहीं लाए गए थे। नज़ीर चौहान ग्रुप में भी आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े मशवरे देते थे। हम सब जहांगीर तरीन की क़यादत में मुत्तहिद हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि हमने जहांगीर तरीन ग्रुप के मुख्तलिफ रहनुमा को आज प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर कोई राज़ी नहीं हुआ। दिलचस्प सूरत हाल है, जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान का बयान सामने आ रहा है कि वो जहांगीर तरीन की क़यादत में मुत्तहिद हैं, मगर कोई प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं है। और जहांगीर तरीन को भी हमने आज दावत दी, मगर उनका भी जवाब नहीं आया। नज़ीर चौहान कल तक इस ग्रुप के मुतहर्रिक रुकन थे, आज वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन लीडर होने के काबिल नहीं है, इमरान खान ही उनके लीडर हैं। जबकि कल उन्हीं जहांगीर तरीन का दिफा करने के लिए नज़ीर चौहान वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में क्या कहते रहे और क्या धमकियाँ देते रहे, देखिए। हमारा हम ख्याल ग्रुप बना है, जो अब तो आज तो बाकायदा अनाउंस हमने कर दिया और बाकायदा इसकी हल्फे वफादारी हुई और बाकायदा सब ने कुरान पे हल्फ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है और जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जब हम चाहेंगे बाइकाट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे और अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकाट करेंगे। ये पीटीए सिर्फ इमरान खान है, अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। क्या हमने को ना माफ कर गुलाम है? हम कुछ चोर चक्के हैं यार। हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। हमारा लीडर गलतियां करे हम डिफेंड करें और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे। ये कहाँ लिखा हुआ है? गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने। वफाक में तरीन साहब का मसला हल कर दिया वज़ीर आज़म ने, पंजाब में आज वज़ीर आला पंजाब ने आप लोगों का मसला हल कर दिया, तो समझा जाए अब ग्रुप खत्म है, अब तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अब आप आगे चलेंगे। नहीं शाहज़ाद, बस सॉरी, ये क्लियर कर लें, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। कोई ग्रुप ख़त्म नहीं हुआ, ग्रुप भी हमेशा के लिए रहेगा जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये आप देखेंगे, आपको हमेशा नज़र आएगा और हर जगह पे ये मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले नज़ीर चौहान ने जहांगीर तरीन को ही छोड़ दिया है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप खुद भी खामोशी से अपने मुस्तकबिल का तयन करने में मसरूफ़ है, क्योंकि अब तक जहांगीर तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड जैसे मुकदमात का मुअम्मा हल नहीं हो सका है। अहम बात यह है कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत में जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने मुकदमात बनाए। वो FIA जो बराह रास्त वज़ारत दाखिला के मातहत है, जिसके पेश नज़र जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म के करीबी लोगों पर उनके खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। और जैसे जैसे जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस आगे बढ़ते गए, जहांगीर तरीन ने भी हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बाकायदा पंजाब के अंदर एक ग्रुप बनाया गया जिसमें पंजाब के वज़रा, अरकान असेंबली और कई कौमी असेंबली के अरकान शामिल हो गए। और सिर्फ यही नहीं, बाकायदा पंजाब असेंबली के अंदर इस ग्रुप ने अपना अलग पार्लिमानी लीडर नामजद किया और हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये वक्त था जब हुकूमत मुश्किल में थी,
सूबे और वफाक में हुकूमत को बजट मंजूर कराना था, जो एक चैलेंजिंग काम था। पीडीएम भी आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान इस ग्रुप ने हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, जिसके बाद हुकूमत दबाव में आई। वजीर आला पंजाब समेत खुद वजीर आजम ने जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात की और फिर वजीर आजम की हिदायत पर अली जफर की सरबराही में जहांगीर तरीन के केसेस देखने के लिए कमेटी बनाई गई, जिस पर अपोजिशन ने एतराज़ उठाया और कमेटी को मई के महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन अब अगस्त का महीना चल रहा है और अब तक ये रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी है। जब इस हवाले से सवालात होने लगे तो खुद वजीर दाखिला शेख रशीद ने 20 मई को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि गिले शिकवे दूर होने चाहिए, अली जफर रिपोर्ट देकर जान छुड़वाएं। गिले शिकवे होते हैं, मैं अभी सीएम से मिलकर आया हूँ, हमें गिले शिकवे दूर करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अली जफर जो कहेगा, अभी इतने दिन हो गए अली जफर पे दोनों ग्रुप अगर तैयार हैं तो अली जफर साहब रिपोर्ट सबमिट करें, जान छुड़ाएं। आप मीडिया की जो सुबह से शाम तक एक ही तबसरा चल रहा है। वो रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, मगर इस हवाले से मुख्तलिफ दावे जरूर होते रहे। शेख रशीद के बयान के 6 दिन बाद जहांगीर तरीन के करीबी साथी राजा रियाज ने दावा किया कि अली जफर ने रिपोर्ट दे दी है कि जहांगीर तरीन बेगुनाह है। अली जफर साहब ने ये रिपोर्ट दे दी है कि जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बेगुनाह हैं और पार्टी के अंदर बैठे लोग कुछ उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मगर हुकूमत तरदीद करती रही कि अली जफर ने कोई रिपोर्ट जमा ही नहीं कराई है, ना ही जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दी गई है। और इसी दौरान सवाल उठने लगा कि क्या हुकूमत ने जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया है, क्योंकि रिपोर्ट मंजर आम पर तो नहीं आई थी, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप की मुश्किलात आसान होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इन दावों से एक दिन पहले जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में अली जफर और मिर्जा शहजाद अकबर से मुलाकात की खबरें सामने आई और दावा किया गया कि इस मुलाकात में अली जफर ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दी थी। अली जफर खुद इस खबर की तरदीद करते रहे, मगर राजा रियाज अपने दावे पर हल्फन कायम रहे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के घर में कल मीटिंग हुई है जिसमें आप भी थे, तरीन साहब भी थे और शहजाद अकबर साहब भी थे। देखें सर, अब वो मैं आई गेस मैं इसको नहीं कर सकता हूँ आपके सामने। मीटिंग में जहांगीर तरीन साहब भी थे, शहजाद अकबर साहब भी थे, अली जफर साहब भी थे। मैं पूरे वसूख के साथ हल्फन कह रहा हूँ कि मीटिंग हुई है और मीटिंग में अली जफर साहब ने क्लीन चिट दी है जहांगीर तरीन साहब को। सब होता रहा, जहांगीर तरीन बरक्स मौक़िफ़ देते रहे। 31 मई को जहांगीर तरीन ने अपनी पेशी के दौरान कहा कि अली जफर ने ज़बानी रिपोर्ट दे दी है जो हमारे हवाले से मस्बत है। आज मई का आखिरी दिन है, उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है। और फिर जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA केसेस में एक ड्रामाई मोड़ आया। अपनी गिरफ्तारी के पेश नज़र जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने अदालत में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, मगर 11 जून को FIA ने अदालत को बताया कि इस वक्त जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है और फिर जहांगीर तरीन ने इस पर खुशी का इजहार किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज FIA ने खुद कोर्ट में एडमिट किया है कि हमें गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं कानून को हमेशा से फेस किया है और मैं फेस करता रहूँगा। अब आम बात यह है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस बने वो शुगर इंक्वायरी की रोशनी में बने और इन केसेस की निगरानी बाकायदा वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर कर रहे थे। और जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद से जहांगीर तरीन के केसेस के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने जान छुड़ाते हुए कहा कि ये मामला शहजाद अकबर देख रहे हैं। देखो, ये बड़ा हसास मसला है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इस चीनी के केस को ना मैं देख रहा हूँ, मैंने अंदर भी ये मालूमात भी मुझे आपको नहीं देनी चाहिए थी, इनसे पूछी ज़रूर है मैंने। शहजाद अकबर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, वही देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को और वही देख रहे हैं चीनी को और वही देखेंगे आगे किसी चीज़। और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप का भी दावा था कि शहजाद अकबर जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मगर शहजाद अकबर ने वाजे किया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई काबीना की हिदायत के मुताबिक हो रही है और वज़ीर आज़म को भी ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अब इस पूरे मामले पर मुकम्मल खामोशी है। क्या ये भी वज़ीर आज़म के इल्म में है कि इस केस में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही है? FIA कह चुका है कि गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट सामने आनी थी, वो रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, जबकि कल ही वज़ीर आज़म एक तकरीर से खिताब करते हुए इंसाफ और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे। देखिए, जो इंसाफ है ना, यही डिफरेंस है एक महज़ब माशरे में और एक बनाना रिपब्लिक में। प्रिविलेज क्लास कहती है कि बाकियों को आप जेल में डाल दें, लेकिन हम जो मर्जी करें, हम कानून के नीचे नहीं हैं, और अगर आप हमें हाथ लाएंगे हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो आपकी रूलिंग एलीट जब चोरी शुरू करती है वो फिर मुल्क तबाह हो जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग से आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी पे, और करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है
जब आपकी वो करेंसी गिरती है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत फैल जाती है। जब आप प्रिविलेज क्लास के लिए एक NRO दे देते हैं उनको और गरीबों को जेलों में डालते हैं, तो वो फिर हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन ये जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है ये कभी भी नहीं चला।